उससे कर सकते हैं, जैसे कि सब कुछ सब किसी को पता है। इसके अलावा शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल डिवाइस है, कंप्यूटर है, तो मोबाइल डिवाइस से हम अपने मोबाइल को अपने स्क्रीन पे ले आना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर स्क्रीन को अगर हम इस पे ले आना चाहते हैं तो हम वो भी आराम से यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, फिर से आ जाते हैं होम स्क्रीन पे। आ जाता है फाइंडर। तो फाइंडर ऑप्शन होता है जिसमें कि आपको फाइल्स के सारे फाइल मैनेजर्स आपको दिख जाते हैं। अगर मान लीजिए आपने पेन ड्राइव लगाया है तो इस पर्टिकुलर एरिया पे पेन ड्राइव शो करेगा, और किस फोल्डर में क्या है ये ऑब्वियसली आपको पता होगा कि कहाँ पे आपने सेव किया और क्या हुआ है। जनरली जो भी आप ब्राउजर से कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड फोल्डर्स में जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे आके कल ये फोल्डर डाउनलोड करके दिखाया था। ठीक है, इसके अलावा सर फिर अगर होम स्क्रीन पे जाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है नोट। ठीक है, ये नोट का ऑप्शन है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पेन है, सबसे पहले तो पेन का ऑप्शन आ जाता है। पेन आप देख सकते हैं सर 4 अलग अलग तरीके का पेन है। पेंसिल हो गया, ब्रश हो गया, फिर एक फाउंटेन पेन हो गया, फिर एक मैजिकल पेन हो गया। मैं एक एक करके बताता हूँ। पेंसिल आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रश भी एक अलग तरीके का आपको दिखाएगा इसमें, और कैसे ब्रश से लिखते हैं थोड़ा बहुत एज आ जाता है, तो वो चीज़ है। तो इसका फाउंटेन पेन है, फाउंटेन पेन का भी एक अलग राइटिंग है। ठीक है, उसके बाद फिर मैजिकल पेन है। मैजिकल पेन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने सर्कल बनाया या फिर कोई भी चीज बनाई, जिस एंगल में बनाएंगे उस चीज से रिलेटेड, जैसे मैंने ये बनाया तो आप सांप के आकार से क्या क्या चीज बन सकती है, आप इस पर्टिकुलर डायमेंशन से क्या क्या चीज बन सकती है, वो सारी चीजें आपको ऑप्शन में दिखा देगा। ठीक है, अब आपने सर्कल बनाया, फॉर एग्जांपल हमने सर्कल बनाया, सर्कल से रिलेटेड क्या क्या चीजें और बन सकती है वो सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, अब आपने मान लीजिए ऐसे किया, ठीक है, ऐसे क्या क्या बन सकता है वो सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, तो एक मैजिकल पेन है, बेसिकली ये ड्राइंग्स के लिए यूज होता है। अच्छा, जब मैं जैसे इसमें अगर मैं मान लीजिए क्यूब बनाना चाहूँ मैजिकल वाले से आ जाएगा? नहीं, मैजिकल वाले से अगर आप क्यूब बनाना चाहेंगे तो ये देखिए सर, ये मैजिकल पेन है किसी भी ड्राइंग्स ड्राइंग। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं पेन के बारे में। पेन की हम थिकनेस को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, डुअल साइड पेन चलता है। ठीक है, तो हम इस साइड भी कोई भी एक थिकनेस ले सकते हैं, कोई भी कलर हमने ले लिया। ठीक है, तो मान लीजिए वाइट ही है तो हमने एक, हमारा ये साइड है पतला वाला साइड जो है ये है हमारा रेड कलर, और मोटा वाला साइड है हमारा वाइट कलर। तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। भाई ब्लू ब्लैक वाला ऑप्शन है कि हम दोनों एक साथ सेलेक्ट करके दो कलर लेके लिख सकते हैं। मतलब जिस एरिया से आपने सेलेक्ट, जिस एरिया से आपने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ये है, ये वाला एरिया क्या है, पतला, आपको दिख रहा है पतला। हाँ। ठीक है, अब पतले से हमने रेड कर लिया तो पतले से हम रेड ही लिखेंगे। ठीक है, अब ये मोटा वाला है तो मोटे वाले पोर्शन पे हमने व्हाइट कलर चूज कर लिया। ठीक है, हमारे लिए हमने ब्लैक भी चूज कर लिया या फिर कोई भी कलर चूज कर, मान लिया हमने ग्रीन चूज कर लिया, तो अब हम लिखेंगे जब तो यही होगा साइड चेंज करने के बाद। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर आपको इसको इरेज करना है, आपको इरेजर पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली इसको इरेज कर सकते हैं सारी चीजों को। ठीक है, अच्छा, पढ़ाना बैटेलो क्या बता रहे थे? बैटेलो क्लास अभी बता रहा हूँ सर। अब जैसे हमने कुछ लिखा, ठीक है, अब इसको मैंने मान लीजिए ये सेलेक्टर है तो अब मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। ठीक है, अब इसको ए बी स्मार्ट राइटिंग में करना है तो हमने एक स्मार्ट राइटिंग अच्छा खासा शुरू कर दिया। अब वो राइटिंग स्पेसिफाई नहीं हो पाए, नीचे ऑप्शन आता है कि आप एग्जैक्टली क्या लिखना चाहते हैं। मुझे लगता है मेरी राइटिंग ऐसी है, कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो कलर भी दे सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसको आराम से यहाँ पे हम मूव भी कर सकते हैं कहीं पे भी।
ठीक है। इसके अलावा सर इरेजर का भी ऑप्शन है कि आपको इरेजर जैसे हमने सेलेक्ट किया था तो इरेजर को की थिकनेस को बड़ा छोटा भी हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस हिसाब से करना है। ठीक है, आप चाहते हैं कि हमको एक एक करके नहीं मिटाना, हमको पूरा स्क्रीन ही क्लियर करना है तो क्लीन ऑल कर दीजिए, पूरा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, फिर रूलर का ऑप्शन है। रूलर का ऑप्शन में आपको मैंने जैसे कि कल बताया था, आप कोई भी स्केल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आराम से जो भी आपको करना है अपने हिसाब से स्केल यूज कर लीजिए, सीधा छोटा बड़ा जो भी करना है आप कर सकते हैं, यूज कर लिया। फिर रूलर में और भी ऑप्शन है, आप ट्रायंगल ये सब बना सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप देख सकते हैं कितने बाई कितने का है। ठीक है, तो ये आपको बताया गया यहाँ पे सर ये 89 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा एक डिग्री का एंगल थोड़ा कटा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें अलावा अगर हम बात करें, फिर मैं आपको बताना क्लियर कर देता हूँ, शेप्स की बात करें तो 2D का ऑप्शन है। 2D के ऑप्शन में अगर सर्कल बनाना सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, एलिप्स बनाना चाहते हैं एलिप्स बना सकते हैं, एलिप्स बना सकते हैं। इसके अलावा फिर हम ट्रायंगल बनाना चाहें ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, हाँ पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो इसके बाद यही है ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, अब ये तो हो गया, चलिए मान लीजिए हमने कर दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम शिफ्ट में जाते हैं ना तो एक ऑप्शन आता है स्मार्ट ड्राइंग। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करके जैसे अगर हमको सर्कल बनाना है तो सर्कल अपने आप हो जाएगा, मतलब एक थोड़ा बहुत क्लोज रहना चाहिए उससे। ठीक है, सर्कल बन गया। पैरेललोग्राम ही बनाना है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाता है। फिर शेप्स में और भी ऑप्शन है, 3D का ऑप्शन। स्मार्ट वाला कैसे कहते हैं शेप में? 2D में जाइए और ये वाला ऑप्शन चूज अच्छा, जिसमें जिसमें हाथ उंगली लिखा होगा, ये चाय लीजिए, चाय पसंद नहीं है सर। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी कलर यूज करना है स्क्वायर। ठीक है, अपने हिसाब से ले लो। ठीक है, फिर टेबल का ऑप्शन आता है सर, आपने टेबल बनाया, ठीक है, इंसर्ट किया आपने टेबल, उसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं आप। जो आप इसमें देखिए ब्लॉक्स को ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी। ठीक है, आप चाहे तो उतना बड़ा कर सकते हैं। सब्जेक्ट की राइटिंग करनी है या फिर किसी भी चीज़ की राइटिंग करनी है तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमें लिखना है प्रॉपर पूरा, ठीक है, अब नहीं हट रहा है, ये बड़ा होता जाएगा। ये इसमें आ गया, ये पूरा आता जाएगा। ठीक है, ये पूरा ले लेगा, मतलब कहने का मतलब आप जितना लिखेंगे ना वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब अपना स्पेस ले लेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको हो जाएगा। फिर माइंड मैप का ऑप्शन है। मान लीजिए आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी के लिए आपको ऑप्शन मिल गया। फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब मान लीजिए लॉ ऑफ मोशन में लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब लॉ ऑफ मोशन के कितने टाइप होते हैं, टाइप हमने लिख दिया। फिर उसके सब टाइप कितने हैं वो ये हमने आगे कर दिया। ठीक है, उसके आगे भी कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने हिसाब से एक डायग्राम बना करके अपने हिसाब से कि हमको बच्चों को इस तरीके से समझाना है तो बच्चों को ज्यादा अच्छे समझ में। एक होता है कभी कभी पढ़ाने जाते हैं ना, हम लोग के दिमाग में थोड़ा सा हौच पौच यार ये बता दे पहले, ये बता दे है ना ये होता है हमेशा। तो ये आपको बड़ा हेल्प करेगा, आपके माइंड को मैप करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, अब आप बात करें स्टिकी नोट की, अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी कोई चीज पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फंक्शन पढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी पढ़ा रहे हैं, तो हमने एक कंडीशन हम लेके चलते हैं कि मान लीजिए sin थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो कंडीशन हमने लिख दिया। ठीक है, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, लिख करके हम
वहां पे अपना ये कंडीशन ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, इसी कंडीशन पे ये पूरा न्यूमेरिक सॉल्व हुआ है। तो ये सारी चीजें हम बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो आप जो भी लिखेंगे, ठीक है, आप रिव्यू पे क्लिक करके आप इसको अनलिमिटेड पेजेस तक, अनलिमिटेड तक इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको जितना भी मूव करना चाहते हैं साइड में या फिर ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर ग्रेड का ऑप्शन है, आपको कोई नोट्स बनाना है या फिर कुछ लिखना है अपने हिसाब से, तो मतलब वही है कि अपनी डायरी लिखना है, बस वही बात है, ठीक है। अनडू रिव्यू कर ही सकते हैं आप, सारी चीजें आपको बता ही दी है। इसके अलावा फिर कोई दूसरा पेज ऐड करना, मान लीजिए अपने केमिस्ट्री पढ़ा लिया, ठीक है, अब हमको दूसरा पेज ऐड करना है, ठीक है, हमने दूसरा पेज ऐड कर लिया, ठीक है। 2 3 पेज 4 पेज 5 पेज हमको जितना पेज यूज करना कर सकते हैं। एक साथ सारा पेज देखना तो आप देख सकते हैं, 10 पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली तो ये यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाए थे, यहाँ फिजिक्स वाले सर आए थे, यहाँ पे मैथ्स वाले सर आए थे, ठीक है, करा दिए। और आपको पूरा सेव करना तो पूरा सेव भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर लीजिए या फिर एक्सटर्नल में सेव कर लीजिए अपने हिसाब से। इंपोर्ट करना है आपको, कोई डायग्राम चाहिए, डायग्राम इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे डाउनलोड से हमने किया था, ठीक है, हमने कर दिया, इसको बड़ा छोटा कर दिया हमने अपने हिसाब से, साइड में लगा दिया, हमने पढ़ना स्टार्ट